गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर हेल्दी। आज हम एक और न्यू टॉपिक के साथ साइंस क्लास विद शुभम सर में हाजिर हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स। ये क्लास 9th और 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक्स में हम जो जीन्स होते हैं, जीनी स्ट्रक्चर होती है, वेरिएशन, हेरिडिटी और मेंडलिज्म और लॉ ऑफ मेंडल के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके जो कुछ करेक्टर होते हैं वो आपके पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, या फिर जो ट्विंस ब्रदर सिस्टर होते हैं वो दिखने में फिजिकल में एक दूसरे के सेम होते हैं, लेकिन उनकी जब इंटरनल स्ट्रक्चर होती है या अपन के जो जीनी स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंस होती है। तो ये क्यों होता है? ये जीन में डिफरेंस के कारण में क्या होता है कि जो उनकी जीनी स्ट्रक्चर होती है उनमें डिफरेंस पाया जाता है। कुछ करेक्टर होते हैं जो अपने माता पिता से, पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जो न्यू वंस होता है उसमें ट्रेवल करते हैं। ये जो करेक्टर होते हैं वो हेरिडिटी कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। हेरिडिटी क्या होती है? इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। कुछ करेक्टर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रेवल होते रहते हैं, तो उनको आनुवंशिक लक्षण बोला जाता है। जैसे कि बात करें कि किसी के जो ग्रैंडफादर होते हैं, अगर उनमें किसी स्पेशल जगह पर कोई निशान होता है तो उनके फादर में वही बात होती है, और उनके जो सन होते हैं उनमें भी वो करेक्टर जो स्पेशल करेक्टर होता है, स्पेशल साइन होता है, वो कंटिन्यू चल के आ रहा होता है। ये सभी हेरिडिटी की निशानी होती है। वेरिएशन क्या होता है? विभिन्नता है। जब टू स्पीसीज सेम स्पीसीज होती है, अगर उनमें कुछ डिफरेंस होता है तो उसको वेरिएशन बोलते हैं। जैसे बात करते हैं अपन कि जो ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं उनमें सिमिलरिटी, फिजिकल सिमिलरिटी सेम होती है, लेकिन उनमें फिजिकल सिमिलरिटी में भी कुछ 1% ऐसे कुछ करेक्टर होते हैं जो एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं। ये ही वेरिएशन कहलाता है। और स्पीसीज होती है उनमें अगर डिफरेंस पाया जाता है, ट्रेट्स में डिफरेंस पाया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएशन। द डिफरेंस इन ट्रेट बिटवीन टू इंडिविजुअल इट्स कॉल्ड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन ये दोनों ही जो जेनेटिक्स होती है उसकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। इसके थ्रू इन दोनों को जाने बिना हम जेनेटिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जेनेटिक्स क्या होती है, आइए हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इट्स कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है, जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें किसी स्पीशीज की आनुवंशिक लक्षण और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को अगर क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, आनुवंशिक विज्ञान बोला जाता है। जो जेनेटिक्स वर्ड था उसका फर्स्ट यूज पेटसन ने 1905 में किया था। लेकिन ये जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, हेरिडिटी होती है, उनको ट्रेवल कौन करवाता है? ऑफस्प्रिंग में जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन के बाद में ब्लास्टुला, मोरुला और एम्ब्रियो या फोर्टिस का फॉर्मेशन होता है। इन सेल डिवीजन के थ्रू एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है मियोसिस में, जिसका नाम होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में कुछ जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम के जो करेक्टर होते हैं वो दूसरे क्रोमोसोम में, और दूसरे क्रोमोसोम के करेक्टर होते हैं वो पहले क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाते हैं। इन करेक्टर के ट्रांसफर के कारण ही जो लिविंग थिंग्स होता है या ऑफस्प्रिंग होता है उसमें पेरेंट्स से कुछ करेक्टर क्या होता है? डिफरेंस पाया जाता है। इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। इसी प्रोसेस के कारण जो ट्विंस होते हैं उनमें डिसिमिलरिटी पाई जाती है, और पेरेंट्स से कुछ करेक्टर का डिफरेंस किसमें होता है? ऑफस्प्रिंग में पाया जाता है। इस हेरिडिटी वर्ड की खोज स्पेंसर ने 1863 में की थी। मेंडलिज्म जो वर्ड आता है वो मेंडल से आता है। मेंडल क्या थे, कौन थे, इसके बारे में देखते हैं। मेंडल वो
एक ऑस्ट्रिया के छोटे से शहर सिलेसेनेरिया गांव में जन्मे एक व्यक्ति का नाम। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, जिनका जन्म सन 1822 को 22 जुलाई में हुआ। 1842 में फिलोसॉफी में डिग्री हासिल की और 1843 में ब्रून शहर में चर्च में पादरी बन गए। लेकिन इनका जो लगाव था शुरुआत से जीव विज्ञान बायोलॉजी की तरफ था, तो उन्होंने वहां पर जो गार्डन पी है पाइसम सेटाइवम उनको ग्रो करवाना स्टार्ट किया। उन्हीं प्लांट्स पर उन्होंने 7 साल तक स्टडी की, 1856 से लेकर 1863 तक। उन्होंने 7 सालों में कुछ हैरत अंगेज सरप्राइजिंग जो एक्टिविटी है उन प्लांट्स के थ्रू देखी और उन्होंने उन सभी कैरेक्टर को अपनी एक रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड करके रखा। इन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया, उन रिजल्ट को उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक संस्थान थी उनको दिया। 1866 में उन ब्रून सोसाइटी ने अपनी जो ईयरली मैगजीन है उसमें उनका जो रिसर्च पेपर है वो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से प्रकाशित किया। 6 जुलाई 1884 में इनकी मृत्यु हुई। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी सफलता के कारण क्या थे, क्यों ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए गए। रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल सक्सेस क्यों है, उनका सक्सेस होने का कारण 3 बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट था उन्होंने एक टाइम पर एक ट्रीट को ध्यान में रखकर एक्सपेरिमेंट किया, फिर जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वैसे वैसे ट्रीट की संख्या भी बढ़ाते गए। आप देखोगे जो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे वो फर्स्ट ट्रीट एक ट्रीट को लेकर प्रयोग होंगे, जबकि वो थर्ड जो एक्सपेरिमेंट होगा वो 2 ट्रीट को ध्यान में रखकर किया जाएगा। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट सफल हुए तो वैसे वैसे उन्होंने ट्रीट की संख्या भी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। सेकेंड जो इसका कारण था वो था मेंडल ने जो भी डाटा कलेक्ट किए, जो एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुए थे, उन्होंने उनको रिकॉर्ड करके रखा, रिसर्च पेपर में उनको रखा। यही कारण था कि आज वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर रिसर्च पेपर अवेलेबल थे। थर्ड कारण है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो प्लांट चुना था वो यूनिक चुना था और अच्छा चुना था। क्यों? क्योंकि वो एनुअल प्लांट था। इसके थ्रू जो कई जनरेशन की स्टडी जो मेंडल थे वो साथ में कर सकते। सिलेक्टिंग ऑफ पी प्लांट को सिलेक्ट करने का उनका मतलब क्या था, उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो पी प्लांट था वो मेंडल ने किस कारण से चुना, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट इसके लिए अलग अलग मतलब निकालते हैं और कुछ रीजन इस प्रकार है। फर्स्ट है जो प्लांट उन्होंने चुना पी प्लांट वो एनुअल प्लांट था और इस एनुअल प्लांट होने के कारण जो कई जनरेशन की स्टडी बहुत शॉर्ट पीरियड में मेंडल कर सकते थे। सेकंड इसका कारण था बाइसेक्सुअल होना। पाइसम सेटाइवम जो गार्डन पी है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, जिसके कारण जो होमोजाइगस नेचर के जो प्लांट होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू अवेलेबल हो सकते हैं। थर्ड कारण था आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी उनमें करवाया जा सकता था। और लास्ट और फाइनल जो रीजन था वो था कि जो पाइसम सेटाइवम है गार्डन पी है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डिफरेंट टाइप के ट्रेट क्या थे अवेलेबल होते थे। इसके कारण जो इनहेरिटेंस होते हैं या अपन कहेंगे जो करेक्टर होते हैं डिफरेंस करेक्टर होते हैं वो ज्यादा मात्रा में किसमें अवेलेबल थे, प्लांट्स में, पी प्लांट्स में अवेलेबल थे, जिसके कारण जो एक से लेकर बहुत सारे ट्रीट्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो केवल एक ही प्लांट पर अवेलेबल हो सकता था। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, इस एक्सपेरिमेंट को जो ब्रून सोसाइटी में प्रकाशित हो चुका था उसके बाद में उसको तब नहीं देखा गया, लेकिन जब जेनेटिक्स की बात आई तो फिर से इन फाइलों को खंगाला गया और जो जेनेटिक्स है वर्ड फिर से सामने आया और इसकी रीडिस्कवरी का श्रेय अपन 3 जो साइंटिस्ट थे उनको दे सकते हैं। फर्स्ट थे अपने
कॉल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज और एरिक वॉन, ये इन तीन साइंटिस्टों ने 35 साल बाद में, 35 ईयर बाद में जो जेनेटिक्स थे उनको फिर से खोजना स्टार्ट किया। 10th क्लास के PDF अगले वीक से आपको अवेलेबल हो जाएंगे।